हमें मोदी जी को कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना, वो भारत के प्रधानमंत्री है। हमें कोई कोड़े भी नहीं मारने। उन्होंने कहा था मुझे जिस चौराहे पे बुलाओगे वहां आ जाऊंगा, नहीं बुलाना। मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, हमें कोई चौराहे पे नहीं बुलाना। पर एक व्हाइट पेपर तो निकाल के बोलो कि 6 साल में नोटबंदी ने देश को क्या दिया, क्या पाया। अगर ये जो मैंने एक तथ्य भी इसमें 0.01% भी गलत बोला है मोदी जी, तो आप मुझे जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आऊंगा कोड़े खाने। पर कम से कम बताओ तो सही कि आपने क्या पाया, क्या इस नोटबंदी से क्या देश ने पाया। क्यों आपका कोई मंत्री, आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा नोटबंदी तक का नाम नहीं लेता। अरे इंडिया गेट पे आपने तो मेला लगाया था पहले साल में। हम आज इंडिया गेट पे जाके उस मेले में शरीक होना चाहते हैं, क्योंकि उस मेले के कारण, आपके गलत निर्णय के कारण भारत की जो बेरोजगारी की दर है वो आज भी 7.7% पर है। आपने पूरे डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील कर दिया। ये एक ऐसा निर्णय है, मैं आपको कहता हूं, अभी तक एमएसएमई उस निर्णय के प्रकोप से बाहर नहीं आ पाया। अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की रूह कांप जाती है जब वो सोचता है कि ये आज रात 8 बजे, अगर किसी को डराना हो तो सोते हुए आदमी को बोलो आज रात 8 बजे, वो अचानक से जग जाता है। यकीन मानो आप, ये इतना खौफ है लोगों के मन में इस निर्णय का। लोगों की नौकरियां गई है, लोग सड़क पर आ गए। मित्रों मित्रों नाम से ऐसा लगता है जैसे कोई, मतलब एक शरीर में एकदम घबराहट के मारे आदमी खड़ा हो जाता है मित्रों नाम सुनते ही। आज उस निर्णय का कोई आप बात करने वाला नहीं। हमें कोड़े नहीं मारने मोदी जी। हमारी पहली मांग है, वी वांट ए व्हाइट पेपर। हम एक श्वेत पत्र की मांग करते हैं जिसमें पिछले 6 साल में नोटबंदी ने क्या पाया और क्या खोया। हम तो सिर्फ खोया ही खोया दिख रहा है। आपने रोज गोल पोस्ट चेंज किया, पर गोल पोस्ट चेंज करने के बावजूद एक भी गोल पोस्ट पे डाटा आपकी बातों को सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, एक जो है जीडीपी लगातार गिरी, देश की एमएसएमई खत्म हो चुकी है, देश की अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आपने खत्म कर दिया है, देश में बेरोजगारी लगातार 7% के ऊपर बनी हुई है। जो कल सीएमआई का आंकड़ा है उसके अनुसार 7.7% पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो 2011-12 में 2% हुआ करती थी, 2%। आज उससे 400% ज्यादा, 400% जब। तो हमारा पहली मांग है व्हाइट पेपर ऑन डिमोनेटाइजेशन। दूसरी मांग, मोदी जी, मन की बात करने की आपकी बहुत इच्छा होती है, पर देश के लोगों की मन की बात यह है कि आप एक मन की बात नोटबंदी के ऊपर करो, और आज रात को 8 बजे ही करो, ताकि हम सबको याद आए 150 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी साथियों, मोर देन 150 पीपुल। और मैं कहूंगा ये मर्डर है, मर्डर। लोग लाइनों में खड़े होके मरे थे, 100 मोर देन 150 पीपुल डाइड। तो मोदी जी आज रात को 8 बजे आइए टीवी पर, हम भी देखें आपको टीवी पर, और बताइए कि इस नोटबंदी से हमने क्या पाया, और देश को ये बताइए कि आप इसको अपना एपिक फेलियर मानते हैं। क्या आप इसको आजाद हिंदुस्तान का सबसे खराब दिन मान, इससे खराब दिन नहीं हो सकता हिंदुस्तान की आजादी के बाद, कोई नहीं हुआ, जिसने देश के इकोनॉमी को नष्ट कर दिया, परिवारों को सड़क पे लिया है, मिडिल इनकम ग्रुप को लोअर इनकम ग्रुप में पहुंचा दिया, जो लोअर इनकम ग्रुप में थे उनको बीपीएल कर दिया। इससे खराब दिन क्या हो सकता है? आप अपने इस निर्णय के लिए क्या देश से माफी मांगेंगे मोदी जी? आइए आज रात को 8 बजे मन की बात कीजिए, और या तो इसकी उपलब्धियां बताइए या देश से माफी मांगिए। तीसरा, और ये पॉजिटिव सवाल है, मोदी जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एमएसएमई खत्म हो चुका है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, भारतीय रोजगार की रीढ़ की हड्डी अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एमएसएमई है। उसको जो इस नोटबंदी से सबसे ज्यादा हिट हुआ, उसको वापस रिवाइव करने के लिए आपका क्या प्लान है, देश के सामने वो रखिए। ये पॉजिटिव सवाल है। चौथा, मोदी जी, व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्लान? आपकी रोजगार वृद्धि का क्या प्लान है? रोजगार को नष्ट करने का प्लान तो आपने 8 नवंबर 2016 को कर दिया था,
जिससे आज भी बेरोजगारी की दर 7.7% है। आप इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर होने से कैसे बचाएंगे, इसके प्लान के बारे में अवगत कराइए। तो दीज आर 4 क्वेश्चंस वी आर आस्किंग ऑन पुण्यतिथि ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैं नोटबंदी नहीं बोलूंगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी का आंकड़ा है। उसके बाद जीडीपी कभी भी ग्रो नहीं कर पाई। 8.3% की जीडीपी ग्रोथ को मोदी जी ने कोरोना के पहले 4.2 पे लिया है और कोरोना के दौरान -6.6% पर लिया है। बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, आई विल ब्रीफ यू इन इंग्लिश। वो भी बता